जी, चोलिका माता प्रियदर्शना माता जी की जय हो। नाचो झूम के नाचो, अरे गाओ झूम के गाओ, और नाचो झूम के नाचो, रे गाओ झूम के गाओ, सभी मिल नाचो, सभी मिल गाओ। सौभाग्य हमने पाया, अवतरण दिवस आया। सौभाग्य हमने पाया, अवतरण दिवस आया। आराध्य मेरे गुरुदेव, तेरी सदा मिले छाया। सौभाग्य हमने पाया, अवतरण दिवस आया। पुलक सागर नाम का दीवाना, पुलक सागर नाम का दीवाना हो गुरुवर, विनती ना ठुकराना। दे 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 समता रूप खजाना, दे दे चरणों में थोड़ा ठिकाना। पुलक वर समता रूप खजाना, दे दे चरणों में थोड़ा ठिकाना। पुलक सागर नाम का दीवाना हो गुरुवर, विनती ना ठुकराना। दे 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 समता रूप खजाना, दे दे चरणों में थोड़ा ठिकाना। समता रूप खजाना, दे दे चरणों में थोड़ा ठिकाना। हाथों की लकीर तू चाहे तो बदल जाएंगी, टूटी फूटी किस्मत भी तो सवर जाएगी। हाथों की लकीर तू चाहे तो बदल जाएगी, टूटी फूटी किस्मत भी तो संवर जाएगी। मैं भी तेरे द्वार आया, खुशियों से भर दे, तेरी है अनोखी अदा, बेड़ा पार कर दे। गाँव में यही तराना तराना तराना, पुलक सागर नाम का दीवाना हो गुरुवर, विनती ना ठुकराना। दे 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 समता रूप खजाना, दे दे चरणों में थोड़ा ठिकाना। समता रूप खजाना, दे दे चरणों में थोड़ा ठिकाना। कि एक बूंद नदी में गिरती है तो अपना अस्तित्व खो देती है, खो देती है। पानी की बूंद नदी में गिरती है तो अपना अस्तित्व खो देती है, पर अगर यही बूंद कमल के पत्ते पर गिरती है तो चमक उठती है, मोती की तरह लगने लगती है। तो अपना स्थान वहीं चुनिए जहाँ पर आप चमक सके, और वो स्थान है गुरुचरण, है कि नहीं? बोलिए परम पूज्य भारत गौरव, जिन शरणम तीर्थ प्रणेता मनोज्ञाचार्य राष्ट्र संत प्रखर वक्ता, हम सभी के गुरुदेव साक्षात विराजमान साबला में, उनके चरणों में अनंत नमन। बोलिए जयकारा गुरुदेव का। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था ना। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। अरे माँ ने तो उंगली पकड़कर कहा था कि चलो, पर चलना कहाँ, ये गुरु ने सिखाया था, ये गुरु ने सिखाया था। भक्तों से पंडाल सज रहा है, भक्तों से पंडाल सज रहा है, गुरुदेव के प्रति श्रद्धान दिख रहा है। आया है अवतरण दिवस फिर से, चारों तरफ आनंद बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। क्या वो आनंद जो भी गुरु से जुड़े हैं अपने दिल में महसूस कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं तो ये पीछे वाले ताली क्यों नहीं बजा रहे? एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा के, सभी दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। बोले परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की।
नींद में ख्वाब अच्छा लगता है, नींद में ख्वाब अच्छा लगता है, फूलों में गुलाब अच्छा लगता है। अरे किसी की पसंद से हमें क्या लेना देना। आप सब दिल्ली वालों आचार्य पुलक सागर जी का अवतरण दिवस मनाने आए, आपकी भक्ति का अंदाज अच्छा लगता है, अंदाज अच्छा लगता है। गुरुदेव पुलक सागर जिनके भी हृदय में बस जाए तो खुल जाता है उनके लिए मुक्ति का द्वार। किसका द्वार? मुक्ति का द्वार खुल जाता है, क्योंकि वो फिर हो जाता है भाव सागर से पार। वक्त हो चला है ऐसे गुरुदेव की छवि को देखने का। क्या आपका भी मन हो रहा है? मन हो रहा है तो चलिए पढ़ते हैं चित्र अनावरण की ओर। और जिसके लिए हमारे गजेंद्र जी, कहाँ पर है गजेंद्र जी? अभी यहाँ उपस्थित नहीं है क्या? तो आप अपना संचालन का स्थान संभाल लीजिए। क्या हुआ गुरुदेव पुलक सागर से उतना न जुड़े तो, लेकिन जैन संस्कृति के हर एक गुरु हम सभी लोगों के दिलों में अपना स्थान रखते हैं, क्योंकि गुरु चाहे कोई भी हो, मोक्ष का द्वार तो हर गुरु के लिए एक जैसा ही है, भले ही वो किसी भी गुरु के चरणों से होकर गुजरता हो। हाँ, तो अगर स्तंभ थे तो अपना परिचय यहाँ खड़े होकर गुरु भक्ति दिखाकर प्रदान करें, हमें बताएं कि अगर वो स्तंभ थे तो। आइए गजेंद्र जी बताइए कौन अभी चित्र अनावरण के लिए यहाँ पर आ रहे हैं? त्रय माता जी का जब से प्रशांत विहार में आगमन हुआ है, ऐसे लग रहा है कि महिलाओं का जो उत्साह है वो 4 गुना हो गया है। जहाँ पे भी माता जी का प्रवास रहता है, आगमन होता है, मैंने सेक्टर 16 में देखा पूरा मंदिर 5 दिन तक भरा हुआ, सवेरे दोपहर शाम को इतना उत्साह। इतने बड़े बड़े हमने मंदिर बनाए हैं, तो जब गुरुदेव आते हैं तभी ऐसे लगता है कि मंदिर साकार हो, सजीव हो। और जब पुलक सागर महाराज आए तब से अगर देखा जाए तो रोहिणी में जो संगठन बना वो अद्भुत बना। भोलानाथ नगर में उनका चातुर्मास था, पर हमारे राकेश जी कलकत्ते वाले अभी उपस्थित नहीं है। उनका एक दिन फोन आया कि गुरुदेव को हमको रोहिणी लाना चाहिए। मैं और शरद जी दोनों गए और गुरुदेव के चरणों में विनती रखी, और गुरुदेव ने सहज भाव से कहा कि 10-12 दिन का टाइम रोहिणी के लिए देते हैं। और तब प्रथम बार जो दिल्ली का दिल है जापानी पार्क, उसमें हमने इतना विशाल टेंट लगाया, इतना भारी बड़ा। पहले जैन समाज हिम्मत नहीं करता था माता जी, पैसे की वजह से नहीं, कि जापानी पार्क इतना बड़ा है, टेंट लगा लिया, हमारी हंसी नहीं उड़ जाए, पब्लिक कहां से लाएंगे। तो हमने गुरुदेव के चरणों में विनती रखी, गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा कि कड़कट डूमा में नेपाली पार्क है और रोहिणी में जापानी पार्क है। तो जापानी पार्क तो जापान वाले लोगों का तो नाम बड़ा है, नेपाल वालों से चिंता क्यों कर रहे हो, यही शब्द थे। तो मैंने कासलीवाल जी को बोला, यार हिम्मत करते हैं, जो होगा देखी जाएगी। और प्रथम बार जब वहां पे हमने वो इतना विशाल टेंट लगाया, और पहले दिन हमको मेहनत करनी पड़ी। प्रथम दिन गुरुदेव ने कहा कि पहले दिन आप लोग मेहनत करना, उसके बाद लोगों को बुलाना मेरी गारंटी है, लोग अपने आप आएंगे। और वो गुरुदेव का आकर्षण था, मैग्नेटिक अट्रैक्शन था, चुंबक था, कि उसने लोगों को ऐसा अट्रैक्ट किया कि रोहिणी में यह संगठन बना, जो 24 मंदिरों का संगठन जिसने आकार लिया, उसका वास्तविक अगर आशीर्वाद किसी से मिला तो परम पूज्य पुलक सागर जी मुनि महाराज से मिला। बंधुओं, मैं निवेदन करूंगा आज के चित्र अनावरण के लिए कि इतनी सुंदर मनमोहक छवि आपके समक्ष आए,
तो महिलाओं को ही आमंत्रित करता हूं, निगम जी, राजरानी जी, अलका जी एक बार मिनट। आए, चित्र अनावरण महिलाएं करें, फिर दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करूंगा। हाँ, हमारे हमारे सभी अतिथि जो यहाँ पर आ चुके हैं गजेंद्र जी, उनको भी आमंत्रण दें आप। और एक मिनट भैया, देखिए गुरुदेव तो सबके हैं, पर यहाँ महिलाओं ने पूरी जगह आरक्षित कर रखी है। हमारे गौरव है, हमारा प्राउड है, वो भी आए और चित्र अनावरण करें। हमारे ऐसे मनोज्ञ मूर्ति के आचार्य के दर्शन हमको हो, उसका सौभाग्य है। हाँ, एक मिनट, मैं चाहूंगी और भी सेक्टर से जहाँ जहाँ हम गए हैं, अहिंसा विहार की जो प्रधान है, अध्यक्ष है, जो भी कहलाती है मुझे नहीं मालूम, आ गई है निगम माता जी, आ गई है। आ गई निगम जी। आप और चिंता मत सेक्टर करिए। 8 से, सेक्टर 8, हाँ हाँ, प्रशांत विहार से, हाँ हाँ, आइए कृष्णा जी आइए। देखिए मैं अभी नई नहीं हूँ, मैं जानती परिचित नहीं हूँ, जितने भी यहाँ पर सेक्टर्स हैं, जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी प्रधान महिला जो भी आई हो आ जाइए। जहाँ जहाँ की महिला मंडल की प्रधान या सेक्रेटरी है वो आ जाएं चित्र अनावरण के लिए। हम अगर हाँ, नाम नहीं भी बुला पा रहे हैं तो कृपया आगे आ जाएं। जो महिला मंडल की प्रधान है या महामंत्री हैं वो कृपया एक बार रहे, गीत गाते रहे, गुनगुनाते रहे, साथ जब तक निभे निभाते रहे, मदा तो चित्र। एक मिनट शरद जी, एक मिनट आप प्लीज अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, प्लीज प्लीज, डोंट केओस, आप अपना स्थान ग्रहण कर सभी लीजिए। करतल ध्वनि से हाँ, क्या गाते रहे, गुनगुनाते रहे। एक मिनट, नमो म्यूजिक लाउड, सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, सभी दोनों हाथ ऊपर लहराएंगे। स्क्रीन पर गुरुदेव का फोटो, पब्लिक का नहीं, गुरुदेव का फोटो स्क्रीन पर। नमो विश्वकर्ता, नमो विघ्नहर्ता, हाथ हटाइए आगे से। नमो शांताकारं, नमो निर्विकारं, नमो विश्वकर्ता, आगे से हाथ हटाइए। नमो शांताकारं, नमो निर्विकारं। ये धरती, ये अंबर, ये दरिया समंदर, ये दिलकश नजारे सभी हैं तुम्हारे। नमो 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 नमो। बस सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। देखिए हमारे मीडिया के माध्यम से जानता है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, ऐसे गुरुदेव जिनके मुख से जब वाणी निकलती है तो जीवंत हो उठती है, और जिनका ज्ञान जब किसी के दिल में उतरता है तो वो वहाँ नहीं यहाँ आकर बैठ जाता है। तो ऐसे गुरुदेव के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए हमारे ही समाज के प्रतिष्ठित हम भाइयों को बुलाना चाहेंगे। गजेंद्र भैया कौन कौन को बुला रहे हैं? मैं निवेदन करूंगा हमारे महासभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी जैन, सेक्टर 8 से कैलाश जी बढ़जात्या, सीपी ब्लॉक से अशोक जी, सर्वप्रथम राकेश जी। हमारे जो अतिथि हैं उनका नाम लिया जाए। हाँ। सम्माननीय अतिथि जिन्हें हमने बुलाया है, हमारे सर्वप्रथम श्री मनोज जी, संदीप जी आ जाएं, बाबूजी फिरोजी लाल जी आ जाएं और आज के दीप प्रज्वलन में सहभागी बने। संजीव जी अहिंसा विहार से, हाँ बहुत सुंदर आपस में। जितेंद्र जी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जलाते हैं एक भी दिया गुरु के सामने तो प्रकाश हमसे दूर नहीं होता। म्यूजिक नहीं, वही नमो नमो। पहला वाला ही। सभी अपने स्थान पर वापस से एक बार खड़े हो। नमो
ग्रहण करेंगे। सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, पुनः अपना अपना स्थान आए थे। वर्ष 2000 में जब लाल किले पे उन्होंने एक अहिंसा का जयघोष किया था कि गो हत्या बंद होनी चाहिए, शाकाहार अपनाना चाहिए, तब पुलक सागर जी महाराज तरुण सागर महाराज के साथ थे। फिर वर्ष 2012 में आए, जब भोलानाथ नगर में चातुर्मास था और इस रोहिणी की धरा पे जब उनका आगमन हुआ, तब हमारी जो माताजी बैठी हैं, ये शरद जी और हमारे रजनी भाभी, दोनों ने बहुत प्रयास किया, बहुत पुण्याश्रव किया। और कौन व्यक्ति जानता है किस बीज का फल वट वृक्ष के रूप में आएगा। वो गुरुदेव के प्रति भक्ति जो आदरणीय रजनी कासलीवाल जी की थी। जब भी कोई महाराज आते तो मैं देखता अनुपम भक्ति, उनका चौका लगाना, उनके विहार में जाना, और जो उनका स्टेमिना। एक मिनट गजेंद्र जी, आज गुरु गुणगान महोत्सव है, शिष्य गुणगान महोत्सव नहीं उसी पे आ रहा हूँ, प्लीज। उसी पे आ रहा हूँ माता, मर्यादा का थोड़ा ध्यान हाँ, रखें। उसी पे आ रहा हूँ। तो जो मैंने देखा कि गुरुदेव का इतना आकर्षण कि जो पहले जब वर्ष 2012 में आए तो उसके बाद गुरुदेव से प्रभावित होकर वो इतनी धर्म साधना में लगे कि आज वापस हमको उनका गुरुदेव का जो जन्म महोत्सव मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। 56वां जन्म महोत्सव, बड़ा अद्भुत अंक होता है 56 का। कहते 56 इंच की छाती और 56वां जन्मोत्सव, इतना अद्भुत संयोग। गुरुदेव आज हमारे यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, पर माता जी के रूप में परोक्ष रूप से हम उनका जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय अंजू जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। एक मिनट, पहले स्वागत उद्बोधन के लिए सतीश जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि आए हुए अतिथियों का अपने शब्दों में स्वागत करेंगे। जी, सतीश जी हमारे महामंत्री हैं, प्रशांत विहार से आए और एक संक्षिप्त रूप में स्वागत उद्बोधन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव जो साबला में विराजमान है, उनके 56वें अवतरण दिवस को हम सभी पुलक गुणगान महोत्सव के रूप में मनाने के लिए इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आचार्य श्री की प्रवचन शैली अंतस को झकझोर कर देने वाली, सरल हास्य परिहास में धर्म अध्यात्म के गुण विषय कहने वाली है। यह हमारा सौभाग्य है कि माता जी के आशीर्वाद से इस आयोजन को करने का लाभ प्रशांत विहार को मिला, अन्यथा यह आयोजन जापानी पार्क या टेक्निया में होने वाला था। यह हमारे प्रशांत विहार का बहुत बहुत सौभाग्य है। इस मंगल वेला में उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण, समाज के वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों का हम हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। आज का यह आयोजन हमारे लिए एक और भी सौभाग्यशाली बन गया है, क्योंकि हमें परम पूज्य गुरुदेव पुलक सागर जी की सुशिष्याएं, पूज्य छुल्लिका प्रियदर्शनी माता जी, पूज्य छुल्लिका प्रिय मंगला माता जी, पूज्य छुल्लिका प्रिय वंदा माता जी का सानिध्य एवं मंगलमय आशीर्वाद का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इनका स्नेह, साधना और प्रेरणा हम सभी के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। आज का यह दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि गुरु गरिमा, संस्कार व आत्म जागरण का पावन पर्व है। गुरु का सानिध्य जीवन को दिशा देता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाकर आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ऐसे पुण्यमय अवसर पर आप सभी के साथ जुड़ने का अवसर मिला है। आपकी गरिमा में उपस्थिति इस आयोजन को शोभा को कई गुना बढ़ा रही है। समाज की ओर से मैं पुनः सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं और मंगल कामना करता हूं कि यह महोत्सव सभी के जीवन में धर्म, संस्कार, समता और आत्म कल्याण की प्रेरणा जगाए।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। गजेंद्र भैया, एक बार सूरज ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, है ना। मेरे जाने के बाद मेरा स्थान कौन लेगा? तो सभी चुप रहे, सूरज का स्थान कौन ले सकता है? तो वो सब शांत रहे। लेकिन इतने में एक कोने से आवाज आई, तो उसने क्या कहा कि मैं सूरज, तुम तो पूरे संसार को प्रकाशित करते हो, मैं तुम्हारा स्थान नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई पथिक चलना चाहे तो उसको उसके एक पग आगे का डग मैं प्रकाशित कर सकता हूँ, है ना। तो वो कौन था? आप समझ गए होंगे कौन था? दीपक। कौन था वो? दीपक। तो हमारे महावीर भगवान, है ना, किसकी तरह हैं? जो पूरे देश में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले सूरज की भांति हैं, और जिनका अनुसरण करने वाले आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव दीपक के समान हैं, जो महावीर भगवान की प्रकाश से खुद को भी प्रकाशित कर रहे हैं, और हमारे आपके जैसे लोगों का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो जरा अपनी तालियों के माध्यम से बताएं। तो गुल ने गुलशन के नाम पैगाम भेजा है, गुल ने गुलशन के नाम पैगाम भेजा है, चांद ने सितारों के नाम सलाम भेजा है। ईश्वर ने हम जैसे भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने के लिए पुलक सागर जी जैसा संत भेजा है, पुलक सागर जी जैसा संत भेजा है। तो आइए उनकी इस फिल्म के माध्यम से आज हम और आप जानते हैं कि पुलक सागर जी गुरुदेव, हालांकि इतनी छोटी सी फिल्म बनाकर गुरुदेव के गुणगान को, गुरुदेव के जीवन को जाना नहीं जा सकता, पर एक छोटा सा प्रयास किया गया है। थोड़ा सा ये हमारी ये जो चित्र है, भाई से अनुरोध करेंगे थोड़ा पीछे कर देंगे इसको, हाँ, क्योंकि यहाँ वालों को दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा यहाँ पर। मनुष्य अनंत संभावनाओं का पुंज है। यदि वह जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी संभावनाओं को पूर्ण नहीं करता, तो समझना वह अपूर्ण आया है और अपूर्ण ही दुनिया से चला जाएगा। संभावनाओं की पूर्णता के लिए संस्कारों का बीजारोपण कर तुम बहुत कुछ बन सकते हो। शर्त यह है कि तुम्हें उसके अनुरूप संस्कार दिए जाएं। यह ज्ञान की वाणी एक ऐसे संत के श्रीमुख से निकली है जिनका जीवन समाज हित, देश हित और धर्म हित के लिए समर्पित है। ये कोई आम संत नहीं, अपितु राष्ट्र हित चिंतक है, जिन्हें संपूर्ण विश्व भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के नाम से पूजता है। गुरुवर के बारे में कुछ भी लिखना सूरज को दिया दिखाने के समान है। न जाने विश्व को कितने नए आयाम गुरुवर के सानिध्य में प्राप्त हुए हैं। होठों पर हरदम हंसी, मुस्कुराहट व खिलखिलाहट जिनका चुंबकीय व्यक्तित्व बन गया, गुरुवर के रूप में भक्तों ने सदैव जिनेंद्र भगवान को पाया है। अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, सबका सार तो गुरुवर ने ही समझाया है। बड़े बड़े कीर्तिमान की क्या बात करें, घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, गुरुवर ने समाज को वह भी पाठ पढ़ाया है। गुरुवर ने अपने प्रवचनों के माध्यम से कई बार अपने बचपन का जिक्र किया है, जिससे एहसास होता है कि किस प्रकार से माता पिता और घर के संस्कार बच्चों पर प्रभाव डालते हैं। यूं ही नहीं, भगवान समान हमें पलटे तो गुरुवर के बचपन का दृश्य आंखों में उतर आता है। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के लौकिक जीवन के पूर्वज परदादा के लिए जा बसे। जहां 11 मई 1970 को माता गोपीबाई जी जैन ने तेज से पूर्ण नन्हे से बालक को जन्म दिया, जिसे वे प्यार से गुड्डू तो कभी ढाई कहकर पुकारा करते थे। बाद में नाना श्री भगवान दास जी। पारस अब बड़ा हो गया था और उसकी सोच उससे भी बड़ी हो चुकी थी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी को प्रथम बार आहार दे पारस वैराग्य को उपलब्ध हो गए। 27 जनवरी 1993 को परम पूज्य आचार्य गुरुवर
श्री विद्यासागर जी ने अपने संघ में ब्रह्मचर्य व्रत देकर उनकी तपश्चर्या को प्रथम पुरस्कार दिया। लाख मनाया माने रोक न पाई। मोह माया के बंधन तोड़ मुक्ति की राह पर चलना, इतना दीदार की व्याकुलता ने उन्हें परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी से मिलाया, जिन्होंने 27 जनवरी 1994 को लखपत दीक्षा प्रदान की। छोटी सी उम्र में दीक्षा लेकर, छोटी सी उम्र में दीक्षा लेकर ज्ञान का दीप जला रखा है, ज्ञान का दीप जला रखा है। पुष्पदंत सागर ने दीक्षा देकर, पुष्पदंत सागर ने दीक्षा देकर पुलक सागर जी नाम रखा है, पुलक सागर जी नाम रखा। ज्ञान के धनी ओजस्वी वाणी के सम्राट, मुख पर तेज मानो स्वयं में ही सारा संसार बसाया हो, ऐसे अल्लक महाराज को 11 दिसंबर 1995 को आनंदपुरी कानपुर के विशाल जनसमूह के मध्य परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने मुनि दीक्षा देकर मुनि पुलक सागर नाम से सुशोभित किया। ओ तन से दिगंबर, मन से दिगंबर, तप में अचल, ऊंचाई में अंबर। तन से दिगंबर, मन से दिगंबर, तप में अचल, ऊंचाई में अंबर। ओ माथे पे सूरज, मुख पर चंदा, माथे पे सूरज, मुख पर चंदा, ओज भरी है पानी हो वाणी। इतनी छोटी उम्र में गुरुवर, कितने गहरे ज्ञानी हो ज्ञानी। इतनी छोटी आयु में गुरुवर, कितने गहरे ज्ञानी। चहुओर गुरुवर की वाणी गुंजायमान हो रही थी। देश ही नहीं, विदेशों में भी मुनिवर श्री पुलक सागर जी महाराज की जय जयकार हो रही थी। नेता, अभिनेता, व्यापारी सभी गुरुवर के श्री चरणों में नतमस्तक थे, परंतु वात्सल्यमयी हमारे गुरुवर को इन सब से कोई वास्ता नहीं था। वह तो बस मां जिन वाणी का सार, जिनेंद्र प्रभु की गाथा, भारत माता और अपनी भारतीय संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचा रहे थे। उनकी लगन ने उन्हें 1 लाख से अधिक किलोमीटर की पद यात्रा कराई है। अपनी सशक्त लेखनी से गुरुवर ने अनेकों पुस्तकों का सृजन किया है। गुरुवर की मंगल प्रेरणा से कई मंदिर एवं तीर्थों का निर्माण हुआ है, जिसमें जिन शरणम तीर्थ प्रमुख है। जिन शरणम बन गया पावन तीर्थ धाम, जय हो पारस भगवान। पुलक सागर से कराए सारे काम, जय हो पारस भगवान। जिन शरणम बन गया पावन तीर्थ धाम। 29 नवंबर 2019 को पुष्पगिरि तीर्थ मध्य प्रदेश में गुरुवर को आचार्य पद से सुशोभित किया गया। विश्व शांति की चाहत हृदय में लिए, मुक्ति के दूत गुरुवर सजग बन गए। जागा वैराग्य जग से विरक्ति हुई, मुक्ति पथ के तपस्वी पथिक बन गए। धमतरी आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज को अनेकों राज्यों से राजकीय अतिथि का दर्जा भी दिया गया है, एवं
अनेकों राष्ट्रीय सम्मानों द्वारा सम्मानित किया गया। विश्व प्रसिद्ध हुई वाणी, भारत गौरव कहलाया है। पुलक सागर नमन, पुलक सागर नमन, पुलक सागर नमन, पुलक सागर नमन। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणी गुरुवर की महानता के बारे में जितना लिखें उतना कम है। गुरु विषय में लिखने बैठे शब्द समक्ष न आए। शब्दों का समूह मिले तो भाव बिखर से जाएं। अंतस को झकझोर देने वाली प्रवचन, शैली, सरलता व हास परिहास में धर्म अध्यात्म के गूढ़ विषय कह देने वाले, सांसों से प्रिय हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में त्रय बार गूढ़ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। पुलक सागर जी का ध्यान लगाओ, जरा जोरदार तालियां बजाओ। झूठी दुनिया, हजार दीप लगते हैं एक आरती का थाल सजाने के लिए, हजार माला लगती है, फूल लगते हैं एक माला बनाने के लिए, पर एक पुलक सागर जी जैसा संत काफी है किसी भी के जीवन को बनाने के लिए, किसी भी जीवन को बनाने के लिए। हमारे यहाँ बहुत सारे राजनीति है ना, हमारे देश को चलाने वाले, मैं छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बात कहूँगी। छोटे छोटे हमारे जो देश को चलाने वाले बहुत सारे प्रतिनिधि भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो देश किससे चलता है? गुरुओं से और नेताओं से। किससे चलता है? गुरुओं से और नेताओं से। और अगर नेता इन गुरुओं से अपना मार्ग दर्शन ले करके हम समाज के साथ मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं तो वो समाज क्या होता है? खिल उठता है। तो ऐसा खिला हुआ समाज आपको चाहिए? चाहिए ना? तो चलिए आमंत्रित कर रहे हैं हमारे गजेंद्र भैया, बुला रहे हैं गजेंद्र भैया। चलिए बंधुओं, आप सबने देखा मनोज्ञ मूर्ति पुलक सागर जी महाराज के ऊपर एक छोटा सा फिल्म, और बहुत सुंदर, इतना आनंद आया देख के, मन में हर्ष हुआ कि हमारे मध्य दिल्ली के फर्स्ट सिटीजन मेयर, महापौर बने हमारे, सबके चहेते हैं, हमारे क्षेत्र के हैं। मैं एक बार निवेदन करूंगा सभी करतल ध्वनि से जोरदार अभिनंदन करें नव नियुक्त महापौर श्री प्रवेश वाही जी का। दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफान में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मिलने के तो बहुत से महापौर जी मिलते हैं, पर मैंने जैसा सुना है हमारे भाइयों से, क्या नाम बताया आपने भैया का? प्रवेश वाही जी। प्रवेश वाही जैसे महापौर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आपका बहुत बहुत इस धर्म सभा में मैं माता जी स्वागत करती हूँ, क्योंकि नेता अगर गुरुओं से मिल जाए तो देश का कल्याण बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत ही जल्दी अगर ऐसे ही धर्म सभाओं में हमारे ये नेता आते रहे तो भारत को पूरे विश्व का धर्म गुरु बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बंधुओं, मैं निवेदन करूंगा, वाही जी को वैसे तो सभी जानते हैं, रोहिणी क्षेत्र की तो धड़कन है वाही जी। विभिन्न क्षेत्रों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है और दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। उसके पहले नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिल्ली, पूरे भारतवर्ष की राजधानी का गौरव उनको प्राप्त है। मैं निवेदन करूंगा शरद कासलीवाल जी से कि 2 शब्द वाही जी के बारे में। सभी को जजने नमस्कार। परवेश भाई जी से परिचय हमारा आज का नया नहीं है, बहुत पुराना परिचय है। शायद मैं समझता हूँ 20-25 साल पुराना परिचय है। और जब हमने इनसे कहा कि हमारे मंदिर की पीछे की गली जो है वो कच्ची है, उसको पक्का करा दीजिए, वो सीमेंटेड बनवा दी। मंदिर के आगे की सड़क भी पक्की बनवा दी, सीमेंटेड करवा दी। और सबसे खुशी की बात यह है कि इन्होंने इस मार्ग का नाम भी अहिंसा पथ रख दिया है। उसका शीघ्र ही उद्घाटन होगा और उसका जो इन्होंने नारियल यहाँ पर रोड का उद्घाटन करते हुए
नारियल के फुड़वाया था वो भी जैन समाज से ही करवाया था। ऐसे प्रवेश भाई जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। और आपको आश्वासन देता हूं भाई जी, आप जैन समाज के साथ खड़े हैं तो जैन समाज भी आपके साथ में खड़ा हुआ है। कभी भी जैन समाज की जरूरत होगी तो हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कासलीवाल जी, वाही जी अब पूरे दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ग्लोबल यूनिवर्स, पूरे विश्व में, क्योंकि जब भी कोई विश्व का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री दिल्ली आता है तो उसका स्वागत वाही जी करेंगे। ये हमारे लिए गौरव की बात है। आदरणीय वाही जी आए और उनका अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे चेयरमैन साहब रमेश जी मेयर बने, विजय जी चांदी वाले हैं उपस्थित हैं, और सुरेश जी संपत्ति, कृपया वो भी आए अभिनंदन के लिए। तिलक हमारे रमेश जी तिलक लगाएंगे और विजय जी पगड़ी पहनाएंगे। अब तो देखो मुखिया है दिल्ली के, तो विजय जी चांदी वाले उनको पगड़ी पहनाएंगे विधिवत। एक शपथ की अपनी परंपरा रही है, पर समाज में पंचों की भी परंपरा रही है कि पंच मिलके जब किसी को पगड़ी बनाते हैं तो वो मुखिया माना जाता है। और सुरेश जी संपत्ति माला पहनाएंगे। जब हम किसी को माला पहनाते तो हम उनको जीत लेते हैं। हाँ, और मनोज जी पटका पहनाएंगे। एक बड़ी माला लाई जाए। जब मेयर के लिए छोटी माला, क्या संपत्ति जी बड़ी माला लगाओ। मेयर साहब बने हैं तो ऐसी माला लगनी चाहिए। कल फ्रंट पेज पे फोटो आए और सभी चैनल पे लाइव चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक बार सभी करतल ध्वनि से नरेंद्र जी भी आ जाए, हमारे प्रधान नरेंद्र जी आए। हाँ, बड़ी माला थोड़ी शीघ्रता करें नरेंद्र जी। हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं गुलाटी जी वो भी आ जाएं। जय। आइए, मैं माता जी उनको वाही जी को आमंत्रण। माता जी से विजय जी आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत इतना सुंदर दृश्य देख के भाई जी हमारा मन प्रसन्न हो गया आज सभी का। ये हम सबकी चाहत थी। पहले हमारे विजेंद्र गुप्ता जी अध्यक्ष बने विधानसभा के, और अब पूरे दिल्ली के सिरमौर हमारे प्रवेश भाई जी। बहुत सुंदर। सभी एक बार पुनः करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। मैं वाही जी से निवेदन करूंगा, माता जी से एक ज्ञान का स्वरूप, एक गुरुदेव के इसी प्रकार से आप आगे से तरक्की करें उत्तरोत्तर। और ये तो एक पहला पड़ाव है भाई जी, जीवन में भी अनेक पड़ाव हैं। जब हम आपका अभिनंदन करेंगे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। हाँ, मनोज जी भी आ जाएं। सबको एक एक, सबको। हाँ, अंजू जी को भी दें। बहुत अच्छी पुस्तक। मनोज जी का भी अभिनंदन करें एक बार पटका पहना के, अंजू जी का भी और कनिका जी का भी। हाँ, अंजू जी का भी। कृष्णा जी आ जाएं अंजू जी के अभिनंदन के लिए। और बंधुओं, आज का दिन इतना पावन और पुनीत है कि गुरुदेव का आज अवतरण हुआ इस धरती पे, और हमारे वाही जी हमारे मध्य पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा वाही जी आए और दो शब्द हमको इस पावन पुनीत अवसर पर। आदरणीय वाही जी।
नैन जी, आज जैन समाज के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में, जिसमें कि हम महाराज, मुनि महाराज, गुरु महाराज, हमारे पुलक सागर जी का जन्म जयंती मना रहे हैं, आके मैं अभिभूत हूँ। साथ ही साथ हमारी प्रिय दर्शना माता जी, प्रिय मंगला माता जी, प्रिय वंदना माता जी, इनका जो आशीर्वाद मिला है मुझे, वास्तव में मैं अभिभूत हूँ। हमारे बीच यहाँ के कासरीवाल जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, गजेंद्र जी मेरे छोटे भाई हैं, हमारे साथ पार्षद रही हमारी मित्र पार्षद, बहुत मेहनती हैं, ऐसी अंजू जैन जी जो बहुत ही सक्रिय रहती हैं, समाज का कार्यक्रम हो, सामाजिक हो। हमारे मनोज जी हमारे साथ मनोनीत पार्षद हैं, मेरे साथ ही काम करते हैं। हमारे कैलाश जी और हमारे और बहुत बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं सबको नमन करता हूँ। देखिए, जैन समाज का और जैन गुरुओं का, इनका आशीर्वाद जिस संगठन से मैं आता हूँ उसको सदैव मिलता रहता है। मैं अभी बात कर रहा था अंजू जी से कि जब पीछे प्रधानमंत्री जी अपने राष्ट्रीय भाषण, उन्होंने 15 मिनट जो है विद्यासागर महाराज जी को श्रद्धांजलि जी अपने शब्द रखे। हमारे इस धर्म के अनुयायी अगर हम सब इसका पालन करने लग जाएं तो विश्व में कहीं भी युद्ध नहीं होगा। शांति, सद्भाव, प्रेम, रस वो बहता रहे। मैं नमन करता हूं आपको। मेरे पहले इलेक्शन से मैं देख रहा हूं कि इस समाज का हमें भरपूर आशीर्वाद मिला है, हमारी पार्टी को आशीर्वाद मिला, हमारे संगठन को मिला है। लेकिन मैं आपको कहते हुए मुझे गर्व है कि हमारे संगठन में ने भी इस समाज को सदैव नमन किया है। और उसी के चलते जब मैं पहली बार पार्षद था तो हमने महावीर वाटिका सेक्टर 7 में बनाई, और आज अपने आप उन्होंने बोल दिया, कासरीवाल जी ने, इस रोड को ना सिर्फ बनाया बल्कि अहिंसा पथ, मुझे बोला गया है, अहिंसा पथ के नाम से इस रोड का नामकरण होने जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि ऐसा ही सुंदर कार्यक्रम हो जिसमें है, हालांकि मैं बड़े नेताओं क्या बुलाऊंगा, अब मैं खुद ही आपके आशीर्वाद से, तो आप किसी हमारे गुरु जी के हाथ से ये अगर नामकरण करवाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ज़्यादा भाषण दूंगा नहीं क्योंकि हमारे माता श्री का आशीर्वाद मिल रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने सुननी है। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ अपने संगठन की ओर से, अपने साथियों की ओर से, कि सदैव जैन समाज के साथ मैं खड़ा हूँ और उनका ऋणी हूँ। जीवन भर मैं आपका ऋण उतारता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी। बहुत सुंदर भाई जी, एक ही दिल है भाई जी हमारे पास, आप तो हमेशा उसको जीतते रहते हैं और हमेशा हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी इस राजनीतिक यात्रा में हमेशा सहभागी रहेंगे। आप और उन्नति करो, इसी भावना के साथ माता जी से निवेदन की 2 शब्द। हाथ अपने जोड़ेंगे और वो नमोकार मंत्र जो हमें प्राणों में बसा है उसे मेरे साथ बोलेंगे। बोलिए, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवज्जायाड़म, नमो लोए सव्वसाहूड़म। पंच परमेष्ठी भगवान की। संसार में पतित थी, गुरु ने उठाया,
अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार्य वर तरण तारण ज्ञानधारी, श्री पुलक सागर गुरुवर जय हो तुम्हारी। बोलिए परम पूज्य भारत गौरवाचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की। गुरुदेव पुलक सागर जो दिलाते हैं महावीर की याद, क्योंकि कराते हैं वो हमको अमृत का पान। गुरुदेव पुलक सागर जो सिखलाते हैं विषम परिस्थितियों में कैसे संतुलन रखा जा सकता है, कैसे खिलाया जा सकता है। गुरुदेव पुलक सागर जी जो हरते हैं हमारे अवगुणों को और बनाते हैं हमें सागर सा विशाल। सोचा तो था कि आज गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, आपको कुछ शिक्षा नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं कहूँगी, सिर्फ डूबूंगी गुरु भक्ति में और गुरु भक्ति में। पर हमारे यहाँ पर महापौर जी और हमारी अंजू बहन और हमारे मनोज जी, वो हमारी बहन का क्या नाम है, कनिका जी आए हुए हैं, तो थोड़ी सी एक बात जो गुरुदेव और हमारा धर्म कहता है मैं उनसे जरूर कहूँगी, ठीक है? तो सुनेंगे आप हमारी बात? ठीक। तो सबसे पहले गुरुदेव ने ये सिखाया, सबसे पहले तुम ये जानो कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है। 84 लाख योनि की हर धर्म बात करता है, हर धर्म कहता है कई योनियों में भटकने के बाद तुम मनुष्य बनते हो। अब मनुष्य बनने के बाद भी, है ना, बाद भी अगर तुम अपना जीवन खाली इसमें बिता रहे हो, किसमें, विषय भोगों में, पांचों इंद्रियों के सुख में, अगर तुम इसमें बिता रहे हो तो तुम क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, अपना ये मनुष्य जीवन खो रहे हो ना, कह रहे हैं ना। तो वाणी जी, है ना, वाणी जी हमारे जितने भी आए हुए सब जैन हैं कि अजैन भी हैं, मतलब अदर सनातनी भाई भी है, बहन है, सब जैन है। हाँ, क्या बात, यही हम सुनना चाह रहे थे। देखो धर्म, जो भी जिस धर्म में जन्मा है, जो भी धर्म को अपनाता है, सब धर्म अपनी जगह अच्छे, सब धर्म जो पालन कर रहा है, कोई भी धर्म खराब तो कभी कुछ सिखाता ही नहीं, हमेशा अच्छी बातें ही करता है। पर जैन धर्म, क्योंकि हम जैन हैं तो उसकी बात तो करेंगे ना वाणी जी, तो क्या है जैन धर्म हमें क्या सिखाता है, वो क्या कहता है, अरे तू भगवान को मुझे मत पूज, तेरे अंदर तो खूब भगवान बनने की योग्यता, तो खुद भगवान बन सकता है ना। तो इसीलिए हम उनको क्यों पूजते हैं। अगर हम वाणी जी को पूजने लगेंगे तो अच्छे नेता बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आपके जैसे बन जाएंगे, और हम भी देश के विकास के लिए काम करें। ऐसा है, आप जिसको पूजते हो धीरे धीरे वैसे बनने लगते हो। तो हमें किसको पूजना है, जिनेंद्र को। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जिनेंद्र, गुरुदेव क्या कहते हैं कि जिनेंद्र कहते हैं सबसे पहले तो तू ये जान तेरा जन्म क्यों हुआ है। तो तेरा जन्म इस जन्म जरा से मुक्ति, मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए हुआ। किसके लिए हुआ है, मुक्ति, उस अनंत सुख को पाने के लिए हुआ है जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति सुख चाहता है ना, सुख चाहता है। तो गुरुदेव ने कहा लेकिन वो जन्म जरा मृत्यु से तो इस पंचम काल में मुक्ति पाना संभव नहीं है। तो फिर क्या करें, तो गुरुदेव कहते हैं महाव्रत ले ले, देश व्रत ले ले। जानते हैं महाव्रत, हमारे गुरुदेव महाव्रती हैं, हम लोग देश व्रती हैं, है ना। तो अब हम वो भी नहीं ले सकते क्योंकि बहुत कठिन लगता है, केश लोच कैसे करेंगे, पैदल कैसे चलेंगे, एक बार आहार कैसे करेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं चल तो वो भी नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, तो गृहस्थ में रहकर क्या कर क्या ले ले, प्रतिमा ले ले, अणुव्रत ले ले, है ना, वो तो ले सकता है। पर इस पंचम काल में हमें वो भी लेना भारी लगता है कि नहीं लगता है, हमसे वो भी नहीं लिया जाता। तो गुरुदेव कहते हैं अगर तू ये भी नहीं ले सकता तो फिर तू क्या कर, एक काम कर, क्या कर,
अच्छा जीवन जीना शुरू कर दें। सही है ना? अच्छा जीवन, तो अच्छा जीवन जीने के लिए इस देश में अच्छे से रहने के लिए हमें किसकी जरूरत है बताओ? अच्छे संविधान की। गुरु तो अपनी जगह है ही, पर आज हम बात, क्योंकि गुरु परोक्ष रूप में यहाँ पर है, प्रत्यक्ष में तो है नहीं, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, संविधान, अच्छे संविधान की जरूरत है। फिर उसके लिए किन की जरूरत है? अच्छे नेताओं की जरूरत है कि नहीं है? बताओ भाई, जरूरत है ना? अच्छे नेता होंगे, देश को अच्छे से चलाएंगे हैं, तब कहीं जा करके हमारा जीवन एक नैतिक बढ़िया जीवन हम जी सकेंगे ना। तो मैं आज वाणी जी से यही कहना चाह रही हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं तो हम जैनियों को यह आश्वासन तो दे सकते हैं कि जो जो आपके इलाके में आता है, जो भी जगह आपके इलाके में आती है, वहाँ पर कम से कम ये जो जनगणना चल रही है ना, हमारी जनगणना, क्योंकि हमारे जैनियों की जो संख्या है ना, वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 40 लाख बताई जा रही है। कितनी बताई जा रही है? सिर्फ 40 लाख बताई जा रही है। लेकिन क्या हम 40 लाख, बताओ जैनियों, 40 लाख हो? एक साथ बोलो, बहुत ज्यादा हो कि नहीं हो ना? अब क्या कारण है वाणी जी, हम नहीं जानते। क्या करें ये जैनी भाई, क्या करते हैं, घर में बैठकर कौन जाए जनगणना के लिए, खाते पीते रहते हैं। कुछ इधर से कमी और कुछ इधर से कमी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है, आने 2011 से जनगणना में 40 लाख ही जैनी चल रहे कि नहीं चल रहे? अब क्या होगा आगे? अगर जैनी नहीं चेता, अंजू जी, कनिका जी, मनोज जी, सबको बोल रहे हैं हम, अगर जैनी नहीं चेता तो ये संख्या क्या हो जाएगी, और भी नीचे चली जाएगी। होना चाहिए ऐसा? होना चाहिए नहीं? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपके साथ इतनी बड़ी हस्ती साथ में है, तो क्या करना है, जगह जगह, क्योंकि अभी दिल्ली का जनगणना का समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो क्या करना है, अवेयर होना है, उसके बारे में जागरूक होना है ना। तो मैं यही चाहूँगी कि कम से कम हमारे जैनी भाइयों को जागरूक करके ये जो जनगणना में जो 40 लाख चल रहा है ना, उसको सही संख्या में बदला जाए, तब कहीं जा करके तो हमारे जैनी है ना, कुछ देश में रहकर अपना स्थान पा सकेंगे ना। क्योंकि राजनीति में हमारे जैनी बहुत कम, धीरे धीरे क्या होगा, मेन जो पोस्ट होती मिलेगी ही नहीं, टिकट ही नहीं मिलेगा, कि तुम्हारे पास तो वोट बैंक ही नहीं है। कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? चाहते हो ऐसा? अंजू जी, होना चाहिए ऐसा? होना चाहिए, सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। हाँ देखो क्या कहा उन्होंने, 4 करोड़ है, तो ये गिनती आना चाहिए ना। तो हमारा वोट बैंक बढ़ना चाहिए, हमारे व्यक्ति राजनीति में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आने चाहिए ना। तो और फिर जो पढ़े लिखे लोगों के लिए आरक्षण कोटा होता है ना, उसमें क्या है, हमको कहीं भी सीट नहीं, हमारे पढ़े लिखे जैनी ना डॉक्टर बन के ऊपर आएंगे, ना इंजीनियर बन के ऊपर आएंगे, ना IAS बन के ऊपर आएंगे, ना कुछ भी बनकर ऊपर आने वाले नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जहाँ भी जाएं थोड़ा हमारे जैनी भाइयों को जागरूक करें, है ना, जिससे कि धर्म से पहले राष्ट्र को बचाना, संस्कृति, जैन संस्कृति को बचाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, याद रख लेना, है ना। और उसके साथ साथ धर्म बताने के लिए तो हम तो यहाँ आए हुए हैं, है ना। तो आपको अगर धर्म लाभ लेना हो तो जुड़ करके हमसे ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर आए हुए, आप हमारे साथ, हमारे पास आएंगे तो जरा कैसे बताएंगे हमको, बताओ। बस इतने से लोग ही आएंगे। तो सीखना है ना धर्म, तो ठीक है। तो मैं अपनी वाणी को, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी, हाँ, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इससे आगे कुछ बोलूं, बस इतना ही वाणी जी को कहने जा रही हूँ कि हमारा जैन धर्म है ना, हर एक व्यक्ति को अहिंसामयी और संस्कारी बनाता है, धर्म हमारा ऐसा है। तो अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। महापौर जी के बोलने के बाद सिर्फ माता जी का ही प्रवचन हमें सुनना चाहिए, मगर यह हमारा परम सौभाग्य है कि राष्ट्रीय संत महाप्रोग्याचार्य श्री पुल्लक सागर जी महाराज के इस 56वें जन्म महोत्सव के ऊपर हम सबको इस प्रशांत विहार जैन प्रांगण के अंदर इकट्ठा होने का
सुअवसर दिया। मैं प्रशांत बिहार जैन समाज का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा भाषण देने का इस समय कोई औचित्य नहीं है, मगर मैं एक दिल्ली जैन समाज की तरफ से महापौर जी से निवेदन करने आया हूँ। प्रवेश भाई जी, आप दिल्ली के महापौर हैं और मैं दिल्ली जैन समाज की तरफ से आपसे एक सार्वजनिक निवेदन करने आया हूँ। आगामी 25 मई को दिल्ली के अंदर और देश के अंदर बकरा ईद मनाई जाएगी और आप दिल्ली के महापौर हैं। आपके आदेश से दिल्ली के अंदर उन नियमों के ऊपर पालन होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक सर्कुलर निकाला जाए कि सार्वजनिक स्थानों के ऊपर बकरों की बलि नहीं दी जाएगी। एक सर्कुलर निकाला जाए कि सोशल मीडिया के ऊपर बकरे को हलाल करते हुए काटते हुए की फोटोओं को शेयर नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह की कोई भी फोटो कोई शेयर करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से होली दिवाली पर दिल्ली के अंदर ट्रैफिक पुलिस का हम लोगों के ऊपर सख्ती रहती है, उस तरह की सख्ती आगामी 25 मई को उन लोगों के ऊपर भी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ एक ही तरफ नियम बन के रह जाते हैं और दूसरी तरफ नियम बंद हो जाते हैं। नंबर 2, आपने यहाँ पे एक महावीर वाटिका बनाई है। दिल्ली के अंदर सबसे पुरानी महावीर वाटिका दरियागंज के अंदर है जी। और मुझे बताते हुए बड़ा खेद होता है, मैंने अभी RTI लगा के उसमें पूछा, वहाँ पे 99% शादियाँ मुसलमानों की होती हैं और हम बुकिंग करते समय उसके अंदर एक शपथ पत्र लेते हैं और उस पर लिखा होता है कि यहाँ पे शराब का और मांस का प्रयोग नहीं होगा। और MCD इस बात को एग्री करती है कि हम उसकी खाली जमानत जब्त कर देते हैं, मतलब खून कर दो, माफ़ी मांग लो तो माफ़ी हो जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक इसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करते हुए एक नियम बनाना चाहिए। चाहे उस महावीर वाटिका को बंद करके आप वहाँ पे कोई मल्टी स्टोरी पार्किंग बना दें, मगर इस तरह से भगवान महावीर के नाम के ऊपर वहाँ पे मांस और मदिरा का प्रयोग हो तो हम लोगों को बहुत उससे आघात पहुँचता है। एक मिनट वहीद, एक मिनट। एक मेरा गुरुओं के चरणों में जब मैं जाता हूँ तो मेरे 2 पसंदीदा भजन की लाइनें हैं, अगर माता जी आज्ञा दे तो मैं जी बिल्कुल। हमें ऐसा वर दे दो, गुणगान करे तेरा, इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। भजन बहुत बड़ा है मगर चंद लाइनें ही सुनाई। अभी माता जी कह रही थी कि नेता देश चलाते हैं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ। जो भी देश चलता है बिना गुरुओं के नहीं चलता। प्रवेश भाई जी प्लीज आपकी कमिटमेंट। एक मिनट आइए तो सही, एक मिनट। बहुत अच्छी बात को रखा है मनोज जी ने, हमारे साथी हैं। बल्कि मैं कनिका जी का भी नाम भूल गया था, क्षमा चाहता हूँ। और जो इन्होंने डिमांड रखी है ये हमारे साथी हैं और हम सब मिलके ही काम करेंगे। और कुछ चीज़ें पुलिस की हैं वो सब साथ लेके हम मुख्यमंत्री जी से भी इसकी बाबत मिलेंगे, वो लिखित रूप में आप करके हम साथ चलेंगे। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। और जो निगम का काम है वो 100% हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस वाटिका में उसको चेंज कर दिया जाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बंधुओं, हम सभी अभिभूत हैं कि आदरणीय वाही जी हमारे मध्य पधारे हैं। महिलाओं की बहुत भावना है कि वाही जी के साथ एक उनकी मेमोरी स्वरूप, क्योंकि महिला शक्ति है, यादगार रहे। और देखो वाही जी तो आज पूरी डिमांड में हैं, उनके अनेक प्रोग्राम हैं, नए महापौर बने हैं। पूरा दिल्ली चाह रहा है कि उनका अभिनंदन करें और हमारी महिलाएं भी चाह रही है कि उनका अभिनंदन करें। बहुत खूब, एक बार पुनः करतल ध्वनि से भाई जी का अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जितने अतिथि आए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और हम हार्दिक आभारी हैं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से आज ये समय निकाला है। बंधुओं, आगे गुरु पूजन की तरफ बढ़ते हैं। गुरु पूजन।
हाँ हाँ। उज्जवल जल निर्मल सरिता का जन जन की प्यास बुझाता है, जितना भी वह जल पान करो की प्यास बुझाती है। इच्छाओं को कितना भी रोको वह फिर प्यासी रह जाती। बनते और मिटते आए हैं, हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर करने आए हैं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य श्री पुलक सागर मुनि राजाय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्मपामति झंझा के तीक्ष्ण झकोरों में तुम शीत परी शह सहते हो। चंदन का शीतल लेप तजा अंतस मन शीतल रहते हो। हम विषय भोग में तपती देह धर पे आए हैं, तेरे चरणों की छाया में भव रोग मिटाने आए हैं। तुम सम्मुक्ति पथ मिल जाए शुभ भाव बनाने आए हैं, हे पुलक सागर में आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर की हम पूजन करने आए हैं। तो आचार्य श्री पुलक सागर मुनि राजाय नमः। संसार ताप विनाशाय चंदनम निर्मपामति स्वाहा। नृत्य करो, नृत्य हिलो हिलो। जग के जितने पद मिलते हैं सब पापा कर खो देता हूँ। अक्षय पद अब तक मिल न सका, हर जन्म व्यतीत हो लेता हूँ। मेरे जन्म जन्म के पुण्य उदय जो तेरा दर्शन पाया है। तेरी मुनि मुद्रा देख देख मन मुनि पद ललचाया है। बिन मुनि पद अक्षय पद न मिले, आगम ने जीत ये गाए हैं। हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। हम पूजन करने आए हैं। चरणों की हम पूजन करने आए हैं। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निरूपामति स्वाहा। आगे आइए। तेरी मुख मुद्रा पर गुरुवर अद्भुत कलियों का चमन खिला। हर कली खिली और मुरझाई पर तुझ सा फूल कहीं न मिला। तुम ब्रह्मचर्य से महक रहे हैं बाल ब्रह्मचारी मुनिवर। हम काम बाण से घायल है, भोगों में रूले पड़े गुरुवर। मेरे काम भाव मिट जाए गुरु, कुछ संजो कर लाए हैं। हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की निर्मपामति स्वाहा। कमेटी आएगी, अर्घ चढ़ाएगी।
नित प्रातः मध्य और सांझ समय भोजन कर भूख मिटाता हूँ, कर कर के मैं फिर भी नहीं अघाता हूँ। तुम एक भूख करते मुनिवर, वो भी कर पात्र नियम लेकर, अंतराय उपास भी पाल रहे, सब क्षुधा तृषा बाधा सहकर, ये षटरस व्यंजन अर्पित कर निज भूख मेटने आए हैं। हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीं श्री 108 मुनिराजाय नमः। क्षुधारोग विनाशाय नैवेद्यम निर्मपामति स्वाहा। हम मोह तिमिर में भटक रहे, हर पथ जग कर हो न सका उजियारा है। तुम ध्यान समायिक कर कर के नित ज्ञान के दीप जलाते हो। मिथ्यात्व अंधेरा वर्षों का क्षण भर में दूर भगाते हो। आए हैं हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे हम पूजन करने आए हैं। तेरे चरणों की हम पूजन। दिगंबर धार लिया मैंने विषयों में रच पच कर, कर्मों का अंबर ओढ़ लिया। रह रह कर आता है मन में डल धारूंगा, सब छोड़ जगत के गंद फंद अपना यह जन्म सुधारूंगा। मेरे 8 कर्म काट है पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की करने आए हैं। कृपया आगे से हटे। फल मिलता है पर फल के संग विफलता है। मोक्ष महाफल ही ऐसा जिसमें संपूर्ण सफलता है। तुम सफल हो रहे नरभव में, मुक्ति पथ में चढ़ाते हैं। संयम के भाव बना करके मैं मुनि बन सिद्ध गति पाऊं। अरमान श्री पुलक सागर मुनि राजाय नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामति स्वाहा। जितने भी मेंबर यहाँ आए हुए हैं दिल्ली प्रदेश से, फलम रोहिणी के भी, निर्वपामति वो सभी यहाँ आ जाएं। जल चंदन अक्षत पुष्प दीप नैवेद्य धूप फल लाया हूँ। यह अर्घ कथाल सजा करके मैं मन में अति हर्षाया हूँ। यह 8 द्रव्य स्वीकार करो और 8 कर्म में तो स्वामी रत्नत्रय की निधियां देकर उद्धार करो अंतर्यामी। पा जाओ भाव जगाए जी के लिए यहाँ से बजाएंगे। आ जाइए राजा रानी जी, इधर आ जाइए सामने, है ना। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अलका जी जोरदार तालियों के सरेंगे, इनका भी स्वागत करेंगे। ठीक है, एक बार अब नहीं क्या सारी नई नई चीजें जोड़ी हैं। तो जब इसके संस्करण बनने की बात आई थी तो निगम जी आई हुई थी उदयपुर में, और उनको एक बार हमने खाली बोला क्या इसके
इसके प्रकाशन में आप सहयोग करेंगी। उन्होंने एक बार में हाँ कर दिया और फिर उन्होंने पूरे महिला मंडल को, अपने यहाँ के महिला मंडल को इससे जोड़ा, अपने परिवार को भी जोड़ा। एक बार जोड़ यहाँ विमोचन के लिए आएंगे और सतीश भैया सबके हाथ में विमोचन की किताब। बोलिए गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज। राष्ट्र संत पुलक सागर जी गुरुदेव के बचपन का यानी पूर्व के 3, साथ ही उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। हाँ, 1 मिनट। कॉर्डलेस माइक नहीं है, चलिए आंसर। सागर जी गुरुदेव के बचपन का यानी पूर्व के 3 नाम बताएं, साथ ही उनका। एक मिनट पूर्व के 3 नाम बताएं। हाँ। पुलक सागर महाराज जी के 3 नाम थे, पारस जैन, गुड्डू डाई। हाँ, वेरी गुड, जोरदार तालियां। दूसरा कनेक्टेड प्रश्न, साथ ही उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। उनका जन्म हुआ था 11 मई 1970 को धमतरी में, छत्तीसगढ़। वेरी गुड, जोरदार तालियां इनके लिए। कृष्णा जी आ जाइए, आपकी तरफ से पुरस्कार है। हाँ। कृष्णा जी पुरस्कार देंगी इनकी तरफ, कृष्णा जी की तरफ से ये सारे पारितोषिक हैं। जोरदार तालियां कृष्णा जी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माता जी कोशिश करिए सबसे पीछे वाले जो बैठते हैं ना, शांति से पूछिए। अभी क्या करें। हाँ, चलिए। गुरुदेव के माता पिता का ये प्रश्न जेंट्स के लिए है, ये प्रश्न जेंट्स के लिए है। हाँ, बोलिए। गुरुदेव के माता पिता का क्या नाम था, उन्होंने लौकिक शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की। चलिए, हाँ बोलिए, किससे पूछा जाए। यही तो है, टोकन दिया नहीं ना, बड़ी समस्या है। किससे पूछे। सेक्टर 5 के। चलिए आइए, आ जाइए। रवि जी आ जाएं आगे और माइक ले लें और उत्तर दें। उनके पिताजी का नाम श्री भीकम चंद जी जैन था और बीए की उन्होंने बीए तक पढ़ाई करी है। माता का नाम। माता का नाम कुसुम देवी। हाँ, कुसुम देवी घर में बोलते थे। वैसे देवी। ज्यादा फेमस किस नाम से है। गोपी बाई। वेरी गुड, जोरदार तालियां इनके लिए। इन्होंने सही आंसर दिया। कृष्णा जी इनका पुरस्कार देंगी। हाँ, नेक्स्ट माता जी, प्रिय वंदना माता जी अगले प्रश्न पूछेंगी। 1 मिनट। ये प्रश्न जो है किससे पूछे, किससे। चलो पुलक मंच परिवार वाले बताएंगे। एक प्रश्न खाली उनके लिए आरक्षित है। चलो। गुरुदेव पुलक सागर जी ने गुरुदेव पुलक सागर जी ने गृह त्याग कब किया तथा ब्रह्मचर्य व्रत किस आचार्य के सानिध्य में ग्रहण किया, अर्थात किससे लिया और कहाँ लिया। हाँ, 2 प्रश्न है, ठीक है, समझ में आया। कौन बता रहा है, किससे पूछे हैं। गजेंद्र जी बोलिए, किससे पूछे। जो सबसे पुलक मंच परिवार, पुलक मंच परिवार, ओनली व्हाइट एंड रेड साड़ी वाले से पूछेंगे। नहीं, वो खड़ी है, वो आ जाए। पीछे वाले जरा खड़े हो जाए, पुलक मंच परिवार वाले पीछे वाले, आगे वाले नहीं, आगे वाले तो बैठ जाओ। वो बुला लिया माता जी, वही खड़ी है। इनको बुलाया क्या। वो आ रही। अच्छा, किसको। आ जाइए, वो पुलक हाँ, आ मंच गई की है। है। आइए पीछे वाले। अब पीछे माता जी आ जाइए। जल्दी आइए फटाफट। हाँ, थोड़ी सी शीघ्रता कर लें। और देखिए, आप सब बड़े अनुशासन प्रिय हैं, इतनी देर से इतनी शांति से बैठे हैं। अभी आप सबके लिए लक्की ड्रॉ भी है। गुरुदेव पुलक सागर, पहला प्रश्न बोलो। गुरुदेव पुलक सागर जी ने गृह त्याग कब किया। 27 जनवरी 1993। वेरी गुड, सही आंसर। दूसरा, ब्रह्मचर्य व्रत किस आचार्य के सानिध्य में। विद्यासागर गुरु महाराज से। क्या आचार्य श्री विद्यासागर जी से। वेरी गुड, राइट आंसर। और इसके बाद एक और गिफ्ट दें। कृष्णा जी कहाँ पर लिया। बुलंदशहर में। नहीं, ठीक से। जबलपुर में। हाँ, जबलपुर में कहाँ पर। पिसनारी की मड़िया। हाँ, पिसनहारी की मड़िया में। जोरदार तालियां इनके लिए, पुरस्कार दिया। अब अगला प्रश्न, पीछे की 4 रो, पीछे वाली 4 रो है ना, 4 देख लेना भाई, पीछे वाली है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न। पुलक सागर जी ने अलग दीक्षा और मुनि दीक्षा कब और कहाँ किससे। पीछे की 4 रो वालों से पूछेंगे। पीछे की लास्ट की 4 रो, लास्ट से बोलो। आता है आंसर पीछे वालों को। नहीं आता, उसके आगे खड़े। हाँ, एक हाथ खड़ी हो जाओ पीछे। और अम्मा जी यहाँ खड़ी हो ना। पुलक आ सागर जाओ। जी ने अलग दीक्षा और मुनि दीक्षा कब और कहाँ किनसे ली। चलो आइए, कौन आ रहा है। ग्रीन साड़ी वाली आ जाओ।
आ रही ना वाइट साड़ी वाली। बंधु अभी आप सबके लिए भी लक्की ड्रॉ की व्यवस्था है, जिनको कूपन दिए गए हैं प्रश्न मंच के बाद और फिर महाआरती। नहीं, महाआरती के बाद कूपन ये सब चले जाएंगे। 27 जनवरी 1994 में ग्वालियर में गोपाचल पर्वत। 27 जनवरी 1994। हाँ, एलक दीक्षा ली, बहुत सुंदर। गोपाचल पर्वत में जोरदार तालियां। दूसरे क्वेश्चन का आंसर मुनि दीक्षा। मुनि दीक्षा कब और कहाँ किनसे ली? मुनि दीक्षा दिसंबर में है इनका। हाँ हाँ सही है। 1995। हाँ वेरी गुड। डेट मैम, अरे जो डेट है 11 मई। 11 नहीं मई नहीं, 11 दिसंबर। दिसंबर तो बोला था ना। 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1970। कहाँ ली थी? मालूम है? अरे बात नहीं, 95 बोला उन्होंने, 95। मैंने कंफ्यूज करने के लिए 70 बोला उनको। 11 दिसंबर 95, उन्होंने 95 ही बोला था। चलो, कहाँ ली? कहाँ ली? थोड़ा सा याद करो। नहीं 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 नहीं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मार्जिन दे देते। कैसे है? कैसे? यूपी में जगह है, लखनऊ के पास, कानपुर में। हाँ चलो, दे दिया जाए उनको पुरस्कार। मुनि दीक्षा। बहुत सुंदर। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन माता जी पूछो। देखिए माता जी छोटे छोटे प्रश्नों से सब कुछ याद करा देती है। अगला प्रश्न, सभी तैयार रहेंगे। अभी अभी किससे पूछे हैं? बोलो, बीच वालों से। पीछे से एक ही से पूछना था। चलो, ओनली फॉर जेंट्स। चलो, और वो भी रोहिणी से नहीं, बाहर वाले अगर हैं तो उनको नहीं option ओनली ज्यादा। फॉर जेंट्स मत करो ऐसा भैया। बाहर वालों को माता जी जाना चाहिए, सब रोहिणी से जा रहा है, फिर प्राइज बाहर भी जाए। पूछ लेना, बाहर वालों से हाथ उठाएंगे। गुरुदेव को आचार्य पद कब मिला तथा उनकी पैतृक नगरी का नाम बताएं। पैतृक नगरी, हाँ बोलिए। किससे पूछे? प्रशांत जी बताइए, किससे पूछे? इनाम मिल चुका है, वो हट जाएं, पीछे से आ जाएं। आओ पीछे, एक भैया हाथ खड़ा कर रहे हैं। बेटा आ जाए, चलो वो पीछे, वो चश्मा जिनका ऊपर चढ़ा हुआ है। आ जा आ जा। नहीं, यंग को भी पीढ़ी, वो भी यंग है। यंग पीढ़ी। वो हर क्वेश्चन में बेचारा हाथ खड़ा कर रहा है, उसको एक बार भी नहीं। अगला, चलो अगला आपसे पूछ लेंगे। आचार्य पद कब मिला? आचार्य पद 27 दिसंबर आचार्य नहीं। पद 2019। हाँ 2019 पुष्पगिरी तीर्थ में मिला। हाँ का डेट? गणाचार्य डेट 19 नहीं, 27 दिसंबर नहीं, गड़बड़ हो गया। कौन देगा जवाब? 29 दिसंबर। वेरी गुड। किनसे मिला? गणाचार्य पुष्पदंत सागर महाराज जी। कहाँ मिला? पुष्पगिरी तीर्थ। पुष्पगिरी में 29 नवंबर। 29 नवंबर। जोरदार तालियां इनके लिए। हाँ, अभी एक और प्रश्न। लाहौर तीर्थ का निर्माण हुआ है। सबसे छोटी एज का कोई यहाँ पर हो वो आ जाए। गुरुदेव, बच्चा हो। कौन से मंच और कौन से तीर्थ